स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हाजिर हैं हम, हमारा खास बुलेटिन लेकर, जहां खबरें विस्तार से होंगी और रफ्तार से भी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे 1 मिनट में विस्तार से बड़ी खबरें और फिर रफ्तार से आपको 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 खबरों से भी अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने हल्ला बोला। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सीएम हाउस के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया था। तस्वीरें भी देखिए और रिपोर्ट भी। ये नजारा रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बेरोजगारी के मुद्दे पर जंगी प्रदर्शन का है। इस प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। घेराव से पहले नगर निगम मुख्यालय के सामने एक बड़ी सभा हुई, जिसमें डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश के सभी दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से भर्ती करना ही है। एक हाथ में गंगा जल लेकर दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लेकर जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था आप सबको, उसका जवाब आज आपको मांगना पड़ेगा। युवा मन के 12,000 करोड़ रुपया के कर्जा ये भूपेश बघेल लागत है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी के इस जंगी प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखा। बीजेपी ने रायपुर में प्रदर्शन किया, लिहाजा आज का दिन कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी रहा। देखिए आज कांग्रेस बीजेपी के बीच कैसे बयानबाजी हुई है। आज बीजेपी और भाजयुमो ने भव्य प्रदर्शन किया। बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की। आज बीजेपी के प्रदर्शन के बहाने जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया कि भूपेश बघेल दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हैं, जिन्होंने युवाओं को ठगा, युवाओं का मजाक बनाया, युवाओं के सपनों उम्मीदों की हत्या की। एक नारा भी दिया, युवाओं से छल, कांग्रेस न रहेगी कल। इसी तरह पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर युवाओं को नशे में डुबा देने का आरोप लगाया। पर ये भूपेश बघेल हमारे नौजवानों को लालच देकर उनको नशे के आदोश में डुबो रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूं तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया। सीएम हाउस के घेराव के बहाने एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट करने में बीजेपी कामयाब दिखी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभागीय समीक्षा बैठक लेकर अपराध पर नकेल कसने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस सुधार और कसावट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए जल्द ही पुलिस के पास ब्रेन मैपिंग लैब की सुविधा होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में ये बड़ी पहल होगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस इंटेलिजेंस, नक्सल ऑपरेशन, पुलिस हाउसिंग बोर्ड समेत सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेकर कई और निर्देश दिए। अपराधियों को पकड़ने के लिए टेस्ट वेस्ट का, जैसे नार्कोटिक्स, ब्रेन मैपिंग का, तो हम लोगों ने चर्चा किया कि ब्रेन मैपिंग का एक शुरू किया जा सकता है। बैठक में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ पुलिस विभाग में होने वाले सुधार और कसावट के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लगभग 10-15 ब्रांचेज हैं होम डिपार्टमेंट के, जैसे अनुसंधान का अलग है, CID का अलग है, नक्सल का अलग है, हाउसिंग बोर्ड का अलग है, नगर सेना अलग है। तो सारी चीजें सभी की हम लोग समीक्षा करते हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने आज सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक की। नेक रेटिंग के साथ ही कई मुद्दों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शासकीय और निजी विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई।
2 दिन तक चलने वाली बैठक के पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। राजभवन और सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। नेट रेटिंग की स्थिति को बेहतर करने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा और साथ में एक सभी विश्वविद्यालय में जो भी दिशा निर्देश राजभवन के द्वारा जो दिए जाते हैं कि उनकी गतिविधि की समीक्षा। उच्च शिक्षा में आए सुधार के लिए राज्यपाल ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की तारीफ की। समीक्षा बैठक में जो बात निकल के आ रही है तो उन सबको मैडम के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। जो विभाग को निर्देश देना है वो विभाग को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में नैक की रेटिंग में काफी सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय की स्थिति और भी बेहतर बनाने के लिए समीक्षा जारी है। और अब एक ऐसी वारदात की खबर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्राहक बनकर पहुंचे लुटेरे ने कैसे दुकानदार पर हमला किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर के सबसे व्यस्ततम चौक फाफाडी के एसबीआई सेवा केंद्र की तस्वीर है। धुंधली सी दिख रही सीसीटीवी फुटेज में दुकानदार याला प्रकाश काउंटर पर बैठा दिख रहा है और ग्राहक बनकर पहुंचे लुटेरे ने अपने बैग से एक पेपर निकालकर फोटोकॉपी के लिए दिया। फोटोकॉपी होने के बाद कागजात को अपने बैग में रखता है और दुकान के बाहर झांक कर देखता है। इसके बाद वो अपने बैग से हथौड़ा निकालता है और दुकानदार के सिर पर दनादन 3 बार करता है। इस दौरान दुकानदार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वारदात के बाद फिर से लुटेरा दुकान के बाहर फिर से झांक कर देखता है और काउंटर में रखे रुपयों को बड़े इत्मीनान से निकालता है। दिन के उजाले में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंज थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और गंभीर रूप से घायल दुकानदार का इलाज जारी है। रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश भर से पुलिस के अधिकारियों का जमावड़ा लगा है। ऐसे में शातिर लुटेरे ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब आपको दंतेवाड़ा से भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके करोड़ों का घोटाला किया है। देखिए रिपोर्ट। दंतेवाड़ा के कुंदेली गांव में बनी 2.5 किलोमीटर की ये रोड विवादों में आ गई है। दरअसल साल 2019 में कुंदेली से मड़कामी पारा तक 2.5 किलोमीटर की रोड मंजूर हुई। रोड निर्माण में 1 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए गए। ठेकेदार ने सांठ गांठ कर मड़कामी पारा की जगह पटेल पारा में रोड बना दी। साथ ही इस रोड पर मड़कामी पारा के माइल स्टोन लगा दिए। कुंदेली से मड़कामी पारा तक सड़क बना है? नहीं बना है सर। कभी मांग किए हो आप लोग? मांग किए थे सर, नहीं बना है। मड़कामी पारा तक रोड बना हुआ है? नहीं बना है। बोर्ड तो लिखा हुआ है कि मड़कामी पारा तक 2.5 किलोमीटर सड़क बना है। ये गलत लिखे हैं सर। मामले का खुलासा होने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला आप लोग के माध्यम से संज्ञान में आया है। मुझे इसको क्या रहा है, कैसा इसका एस्टिमेट रहा है, कहां से कहां तक रहा है सड़क, एक बार उसको चेक करवा लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार ने न सिर्फ शासन को चूना लगाया बल्कि जिन ग्रामीणों को सड़क का फायदा होना था उन्हें भी वंचित रखा। बालोद के आमाडोला गांव में बना आमा बहरा बांध का गेट और दीवार टूट गई है। बांध की मिट्टी, रेत और पानी करीब 50 एकड़ में लगा फसल बर्बाद कर चुकी है। टूटा बांध और खेतों में लबालब भरे पानी का ये नजारा बालोद के आमाडोला गांव का है, जहां खेतों में सिंचाई के लिए 37 साल पहले बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध में पानी निकासी के कोई खास इंतजाम नहीं थे। पानी का ज्यादा दबाव होने से बांध फूट गया और बांध के पानी, रेत और मिट्टी से करीब 50 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने पर किसानों में गुस्सा है। गेट के किनारे से फूट गई, फूटे से मलबा के वहाँ के नीचे के खेत मान में सब फसल नुकसान कर करीब 100 किसान मन त्रस्त हो गए पानी और मलबा के दबे। पीड़ित किसान अब मुआवजे के लिए प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने बर्बाद फसलों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उसका तत्काल सर्वे करें और जो भी उसमें विधि अनुसार कार्रवाई। भले ही बांध का निर्माण 37 साल पहले किया गया था, लेकिन पानी निकासी का इंतजाम नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। रायगढ़ के नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में छात्र एडमिशन लेने में अब रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी तक सिर्फ 50% सीटों में ही यहां पर दाखिला हो पाया है। देखिए रिपोर्ट और खुलासा।
नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 114 कॉलेजेस को छात्रों का इंतजार है। कॉलेजेस ने 3 सूची जारी की हैं, जिनमें अभी भी 45 से 50% सीटें खाली हैं। 114 कॉलेजेस की 25,545 सीटों में से अभी भी 12,773 सीटों पर दाखिला हो पाया। हैरान करने वाली बात यह कि पंजीयन 70,000 से ज्यादा करवाए गए। नीट की परीक्षा और बाकी कई सारे परीक्षाओं के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। आने वाले समय में ये घोषित होंगे। तत्पश्चात जो सीटें खाली रह गई हैं वो सीटें भरेंगी। जानकार मानते हैं कि छात्र नीट और अन्य परीक्षाओं के इंतजार में हैं। जब इन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होंगे तब छात्र दाखिले के लिए आगे आएंगे। प्राचार्यों को अधिकार दिया गया और 20 सितंबर तक प्रवेश के लिए माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से प्रवेश महाविद्यालय में किए जा सके। बहरहाल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने तीसरी बार एडमिशन की डेट को एक्सटेंड किया है। अब छात्र 10 सितंबर तक दाखिला करा सकेंगे, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि इस साल कई कॉलेजेस में सीटें रिक्त रह जाएंगी। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्थलगांव, बालोद और बलरामपुर में हाथियों ने फसलों को रौंदने के साथ ही खड़ी फसल को भी चट कर दिया है। उस पर एक रिपोर्ट देखिए। हाथियों के उत्पात की ये तस्वीर पत्थलगांव, बालोद और बलरामपुर की है। पत्थलगांव के चिमटपानी गांव में हाथियों के दल ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मकान के मलबे में दबने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं 3 लोग बाल बचे। जशपुर वन मंडल में पिछले 2 महीनों से हाथियों की मौजूदगी है। रात को इस हाथी और दीवार को तोड़ दिया, उस बुढ़ा को उठा कर ले गया। बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में गजराजों ने गन्ना, केला और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलरामपुर के दुप्पी गांव में 2 हाथियों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। सरगुजा की ओर से एक दंतेल हाथी आया था। सूचना मिलने के बाद में हमने आया और इनको हॉस्पिटलाइज किया है और इनकी इलाज वगैरह को देखने जैसा भी बनता है अपन साथ में। हाथियों के आतंक को रोकने शासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी हाथियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा।